बाबुल का कुआं कहाँ है और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था। ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाबात तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर में मोतियाँ निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतल्लिक़ बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायात मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के अक़वाल के मुतल्लिक़ मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात, इंजील और इसराइली रिवायतों में आती है, जबकि उन इसराइली रिवायतों के बेशतर उलमा और मुअर्रिखीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रिवायतों को और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्ते ने ज़मीन पर आर पार इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं, मगर हम उनकी जगह होते तो ये नाफरमानी ना करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इताअत गुज़ार फरिश्तों को चुन लिया। एक का नाम हारूत और दूसरे का नाम मारूत था। अल्लाह ताला ने उन दोनों फरिश्तों में इंसानी शहवत डालकर दुनिया में भेज दिया। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फ़ैसले करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा, उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती से मरगूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी तभी मुकम्मल करूँगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो और मेरे खामद को कत्ल कर दो। हारूत मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझा और पी लिया और नशे की हालत में दो कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे, और वो उस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह ताला ने उसको सितारे की शक्ल में मसख कर दिया। चूँकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सियारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह के सबब हारूत मारूत इसमें आज़म भूल गए, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। बतौर इसराइल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो क़यामत तक रहेंगे। एक इसराइली रिवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मन घड़त कहानी करार देकर सख्ती से रद्द करते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उलमा इस रिवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत मारूत चाहे बाबुल के इस सिलसिले में और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा आएगा जब शहर बाबुल रोए ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मंजर था, और वो लोग जो बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे, ये लोग अपनी किस्मत उससे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र और सिफली को बहुत अहमियत देते और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। लोग तलिस्म, जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर यह कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को इस शिरके अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से ख़त्म हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोल कर निकाला और लोगों से कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात को काबू करना सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजज़ात थे। दरअसल जादू और सिफली का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा ये शर्अंगेज़ अमल दोबारा इस कौम में सरायत कर गया। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तहमत की नफ़ी करते हुए सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया है,
اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 انسانی فرشتوں کو انسانی شکل میں معمور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور باتیں کرنے کا عمل سکھائیں کہ وہ جادوگروں کے فساد سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی ثابت ہو سکتی تھیں، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کو سرابت کہتے تھے کہ یہ ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے کاموں میں پڑ گئے جو ان کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض ادبی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب خنرات میں موجود ایک قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ وہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔